Hello, my young friends. Welcome to my YouTube चैनल। आज हम फिर बात करेंगे जो जहाँ पे हमने पहले छोड़ा था कि इंटरव्यू को कैसे फेस करें। देखिए, इंटरव्यू फेस करने के लिए मैंने जनरल बातें अपने पिछले वीडियो में बताई थी, लेकिन उसके अलावा और कई बातें होती हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा इंटरव्यू के इस पार्ट में। अब सवाल उठता है कि इंटरव्यू किस स्तर का है। तो आज हम पहले प्रारंभ करेंगे राज्य सेवाओं के इंटरव्यू से। अब राज्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सेवाएं और सामान्य सेवाएं इस तरीके से बढ़ जाती हैं। सामान्य सेवाओं में सामान्य सवाल पूछे जाते हैं, कुछ जिस ओहदे के लिए, जिस पोस्ट के लिए है, कुछ सवाल उससे संबंधित होते हैं, कुछ सामान्य अभिरुचि के होते हैं तथा कुछ और होते हैं। और इंटरव्यू सामान्यतः बहुत लंबा नहीं होता है, ये 10 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, या 20 मिनट का हो सकता है। लेकिन इन इंटरव्यू में, जैसा मैंने पहले कहा कि एक एलिमिनेशन की प्रक्रिया भी होती है। उसके लिए क्या होता है कि आप क्वालिफाई करते हैं लिखित टेस्ट के आधार पर, और सामान्यतः 2 गुने 3 गुने अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू आने पर आपको खुश अवश्य होना चाहिए, लेकिन आपको यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि आपने लिखित परीक्षा में कैसा किया है। क्योंकि अब जो इंटरव्यू होते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, उनके नंबर लिखित के मुकाबले प्रतिशत में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिससे यदि आपने लिखित में अच्छा किया है और इंटरव्यू में आपने सामान्यतः अच्छा प्रदर्शन किया है और आपका बोलने का तरीका अच्छा है, भाषा पर आपका कमांड है। भाषा पे कमांड का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी भाषा पे कमांड है, हिंदी भी अच्छे तरीके से बोलना एक काम होता है, एक मुश्किल काम होता है। तो आप अच्छे से हिंदी में जवाब दीजिए जहाँ हिंदी होता है, और जहाँ या आपने चयनित किया है कि हम इंग्लिश में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, तो वहाँ अंग्रेजी बोलिए, लेकिन भाषा पे कमांड होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू में अगर आप राज्य की सेवाओं में हैं, किसी भी सेवा में, मान लिया इंस्पेक्टर वाली सेवा है, इंस्पेक्टर से मतलब कोई भी इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर है, सप्लाई इंस्पेक्टर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर है, इस तरह की फॉरेस्ट रेंजर है, इस तरह की जो समानांतर सेवाएं हैं, एंटरटेनमेंट इंस्पेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा आपके आसमान छूने वाले ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामान्य चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे जिस आजकल ये है कि जिस राज्य में आप पैदा हुए हैं, उस राज्य की उस व्यवसाय या उस पोस्ट के प्रति क्या संवेदनशीलता है। मान लिया आबकारी है, तो आबकारी में ज़रूरी नहीं आपसे आबकारी के बारे में सवाल पूछे जाए, लेकिन ये सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है कि आप इसमें क्या करेंगे, कैसे इसको निभाएंगे। तो उसमें आपके जवाब सधे हुए होने चाहिए, ऊल जलूल जवाब नहीं होने चाहिए। दूसरा, और किसी सेवा का, जैसे मान लिया वन रेंजर का है, तो उसमें यह जान के चलिए कि कुछ लोग सोचते हैं कि वन रेंजर का है, उसी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते हैं। यह एक थोड़ा सा
विचारणीय विषय है, क्या पूछेंगे। हो सकता है एक सवाल पूछ लें बोलो कि आप वनों का महत्व समझाइए, तो अब ये आप पे निर्भर करेगा वनों का महत्व आप कैसे समझाते हैं। तो वो आप तभी समझा पाएंगे जब आपने थोड़ा बहुत वानिकी जो आपने सब्जेक्ट लिया उसका ठीक से अध्ययन किया हो, जिसमें सभी धाराओं का, सभी विषय का वानिकी के समावेश हो, और उसको एक सामान्य नागरिक की तरह सामान्य नागरिक को समझाना है। क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो सामान्य नागरिक हो, फील्ड में आपको सामान्य नागरिक बताना है। इसी प्रकार यदि आप बीडीओ के इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाहिर है कि गांव की समस्याओं के बारे में सवाल पूछे जाएंगे और आर्थिक स्थिति के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, गांव के विकास के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, उससे संबंधित कुछ आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं और आदि आदि। लेकिन इसके साथ आपको यह ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप बीडीओ बन के कैसे काम करने वाले हैं। अब मैं आपको पुलिस का बताता हूँ कि पुलिस में जो होता है इंटरव्यू के अतिरिक्त शारीरिक दक्षता होती है, वो सब आपको क्लियर करनी होती है, तभी आप उसके लिए पात्र होते हैं। तो जाहिर है कि आप जिस स्टेट से हैं उसमें क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, ये सवाल आपसे अवश्य पूछा जाएगा कि आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे सुधारेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट लेवल पे हैं उसके सुधारने के लिए। इसी प्रकार और कोई अन्य उच्च सेवा है जो राज्य की सेवाओं से के समकक्ष या उससे नीचे है विभिन्न विभागों में, तो वहाँ पर कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं कि राज्य का क्षेत्रफल क्या है, राज्य की स्थापना कैसे हुई, राज्य का गठन कितना हुआ, राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, और इसी तरह के सवाल, या कोई ज्वलंत समस्या राज्य की है जो आपके संज्ञान में नहीं है, उस पर सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस पर भी सवाल हो सकता है कि आपने आज का अखबार पढ़ा या नहीं पढ़ा। कोई ये सवाल पूछ सकता है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो गलती की है। तो जब आप इंटरव्यू में जाएं तो उस दिन का कम से कम हिंदी अखबार अवश्य पढ़ें, ताकि आज क्या घटित हुआ उसके बारे में आपको जानकारी हो। यदि कोई बड़ा नेता क्षेत्र में आया है, उसने कोई योजना लॉन्च की है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इन सब फील्ड में अपने को अपडेट रखना है, और यदि आप अपडेट रखते हैं और जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा कि कॉन्फिडेंस से जाते हैं, तो आप जान के चलिए कि आपको 60 से 70% मार्क्स इंटरव्यू में अवश्य मिल जाएंगे। और यदि बिल्कुल ही आप जवाबों को नहीं दे पाते हैं, घबरा जाते हैं, तो आपके लिए समस्या हो सकती है। वहाँ पर आपका रिटन स्कोर माने रख सकता है कि रिटन में आपने यदि 90% अंक प्राप्त किए हैं, 80% अंक प्राप्त किए हैं, जैसे भी मेरिट रहती है, तो आपका चयन हो सकता है। लेकिन इंटरव्यू एक कला भी है, उस कला को अपनी विषय वस्तु को कैसे रखना है वो आपको देखना पड़ेगा। वो सारे फील्ड का होगा, आपका पढ़ाई लिखाई का भी होगा, आपका भौगोलिक ज्ञान भी होगा, आपका सामाजिक ज्ञान भी होगा, आपकी इंटेलिजेंस भी होगी। इन सारी चीज़ों का इंटरव्यू समाज होता है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से मैंने आपको कुछ टिप्स और दिए हैं। यदि आप इनको ध्यान में रखेंगे तो मुझे आशा है कि आप ज़रूर सफल होंगे, और कोशिश करते रहिए। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफलता की सीढ़ी वही चढ़ते हैं जो गिरा करते हैं। ये पुरानी कहावत है। ये निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, लेकिन ये मान के चलिए आपको लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर करना ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल में की गई बातें आपको पसंद आती हैं, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।